नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, जागरूकता मेरी जीत चैनल पे आप लोगों को पहले से भी मालूम है कि पढ़ाई और जागरूकता से रिलेटेड वीडियो डालते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा मिलता ही रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे चैनल पे जागरूकता मेरी जीत पे बहुत सारा वीडियो मैथ, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो आप लोग सर्च करके वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को निश्चित ही सफलता मिलेगा। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हम इसी तरह किसी लक्ष्य को पा जाएंगे, एक कठिन टास्क है और उसमें भी आप लोग जिस तरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आजकल आप लोग जान भी रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। उस समय के लिए आप लोगों को अपनी माँ बाप के सपना के लिए एकजुट होकर और अपने तन मन धन को सबको समर्पित करके पढ़ाई को एकदम तंदुरुस्त कीजिए और अपना जो जॉब लेना चाहते हैं या अपने सपना को जो साकार करना चाहते हैं उसको साकार कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों हम विभाज्यता के नियम को बताएंगे। दोस्तों, आप लोग भी लगभग 5वां क्लास से विभाज्यता का नियम पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और आज आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया चीज़ ऐसा बताएंगे जो आज से पहले आप लोग सुने भी होंगे या नहीं सुने होंगे। तो उम्मीद लगा कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को सबको बात समझ आ जाए। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि विभाज्यता का जैसे नियम हम बताने जा रहे हैं आज, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग एक का विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें मालूम है कि एक वह संख्या है जो किसी भी संख्या भाग देने पर वही प्राप्त होता है। मान लीजिए 4 में हम 1 से भाग देंगे 4 प्राप्त हुआ, यानी जिससे भाग दे रहे हैं वही होता है। इसीलिए एक का हम विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि मान लीजिए 515 कह देगा, बोलेगा 1 से विभाजित है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में भाग लग जाता है, इसीलिए विभाज्यता का नियम जो 1 का है वो नहीं पढ़ा जाता है। आप लोग ये समझ गए। उसी प्रकार दूसरा नियम चलता है, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। यानी कि इकाई अंक पर सम संख्या और 0 होना चाहिए, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तो आप लोग इतना तक जरूर पढ़े होंगे। सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए सम संख्या हो जाएगा, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वह विषम संख्या होगा। ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें बताने वाली बात नहीं है। इसका उदाहरण आप लोग हम देते हैं किस तरह से आप लोगों को समझना है। मान लीजिए यहाँ पर दे देगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 दे दिया। अब बोल देगा कि ये 2 से विभाजित है या नहीं, तो आप लोग थोड़े कीजिएगा 2 से हमको भाग देना है, ऐसे ऐसे काटते रहेगा। इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। इसके लिए आप लोग क्या करना है, इकाई अंक देखना है कि 6 है, 6 सम संख्या है, यानी 2 से लग जाएगा। और मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 2, 1, 2, 3, यहाँ 3 है यानी विषम है, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विभाज्यता का नियम जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हम सिंपल विधि से भाग देते हैं, इसमें जो टाइम लगता है उसको एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाने का तरीका जिस नियम से मिलता है उसे ही विभाज्यता का रूल कहते हैं। और विभाज्यता का जो रूल है उसमें देखिए 3 चीज़ होता है। भाजक हो गया, ये हो गया भाज हो गया, और ये हो गया भागफल, और जो नीचे बच जाता है यहाँ शेष होता है। आप लोग ये सब जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। 2 का नियम आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत सारा नियम आज बताएंगे आप लोगों को। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि जो भाई बहन लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। और मेरा जो भी मेहनत आप लोगों को जो घर घर शिक्षा पहुँचाना है और लोगों को जागरूक करना है, तो जागरूकता मेरे चैनल का भी ध्येय पूरा हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है। दोस्तों, एक और चीज़ हम बताते हैं। आप लोगों को मालूम होगा संख्याएं और अंक, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसको हम बताते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये हो गया। ये 1234 एक संख्या है, 1234 एक संख्या है। अगर पूछा अंक कितना है, इसमें 4 अंक है, 4 अंक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए। संख्या मतलब हो गया नंबर हो गया, और अंक मतलब हो गया डिजिट। ये दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ आप लोगों को अगर नहीं मालूम रहेगा तो बाद में दिक्कत होगा। अगर मालूम है तो बहुत अच्छा है। जैसे 4 अंक मिलकर ये 1234 बनाया, लेकिन 1234 एक संख्या है, ये समझ गए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए जो भी अंक दिया रहेगा उसका योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3, 3, 6, 4, 10 हो गया, और 10 में 3 से भाग देंगे, 3, 3, 9, एक बच जाएगा, यानी 3 से विभाजित नहीं है।
उसके बाद देखिए 3 6 9 6, देखिए 6 3 9 9 18 6 18 6 24 हो गया, यानी 3 से भाग देंगे 8 से। दोस्तों इस टाइप का आप लोग बहुत सारा जगह पढ़े होंगे, लेकिन हम जो आज आप लोगों को बताने वाले हैं वो भी पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों को कंपटीशन जिस तरह का तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए 3 से विभाज्यता का नियम में आप लोग ये मत करने लगेगा जैसे 3 9 6 8 7 6 5 4 3 2 1 है। अब जोड़िएगा तो 9 3 12 6 18 8 18 8 26 7 33 6 39 5 39 5 44 50 3 53 2 55 हो गया। 55 में 3 से भाग दीजिएगा, नहीं लगेगा। ये हो गया बनाने का तरीका। दूसरा तरीका देखिए हम क्या बताते हैं इसको, हम इसको ऐसे बनाते 3 9 6 8 7 6 5 6 3 2 था। तो देखिए 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 वाला जो होगा उसको पहले काटिए, 3 3 कट गया, 6 भी कटेगा 3 से। ये जानते हैं आप लोग, सिंपल भी जानते हैं कि 3 से जो मतलब इकाई अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए 3 से लेकर 6 9 ये सब रहेगा तो आप लोग 12 रहेगा, सब कटवे करेगा, ये आप लोग समझे। लेकिन अगर रहता है कि डायरेक्ट यहाँ 1 रहता तो आप लोग इसको 12 कर देते, तब दोस्तों आपको गलत हो जाएगा। और दूसरी बात समझा देते हैं इसको कैसे बनाना है। 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग हम बता रहे थे, 3 से विभाज्यता का नियम जैसे सबका योग बोले थे, जैसे मान लीजिए 3 6 9 3 6 6 3 2 जैसे है, जैसे इसको आप लोग 9 हो गया 9 18 3 18 3 21 6 27 6 33 3 36 2 38, और 38 में 3 से भाग देते 3 कम 3 3 दूनी 6, बच गया 2 शेष, यानी भाग नहीं लगाती है, भाग विभाजित नहीं है। और मेरा जो शॉर्ट फॉर्म उसका बनाने का तरीका क्या है, 3 से जैसे भाग देंगे ना तो 3 का जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए 3 का जो भी गुणज होगा वो भी भागफल 3 से लगेगा, ये बात आप लोगों को मालूम है। तो 3 काट देंगे, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बच जाएगा 2। जैसे यहाँ पर शेष बचा, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में बिल्कुल लोड लेना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप लोग धुआंधार बनाइएगा। एक उदाहरण और देते हैं, मान लीजिए 2 4 3 5 6, आप लोग इसको जैसे 3 से भाग देना है तो 3 का गुणज कट जाएगा, ये कट जाएगा, और अब नहीं कटेगा तो इसको जोड़ लीजिए, 6 हो गया तो जोड़ कर ये भी कट जाएगा, यानी 5 बच गया, यानी भाग नहीं लगेगा। आप जोड़ लीजिए आप लोग, जैसे देखिए 4 2 6 3 9 5 14 6 20 हो गया, 20 में 3 से भाग दीजिए, 3 6 18 2 बच गया, शेष नहीं कटा। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग समझ गए। उसी तरह 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 4 2 4, तो बोलता है कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, मतलब इकाई और दहाई अंक से बने अंक में 4 से भाग लगेगा तो 4 से विभाज्यता का नियम पालन करेगा। जैसे 4 से 24 है, इसमें 24 में लग गया 4 से भाग, यानी 6 बार, यानी कि ये कट गया 4 से, यानी कि ये 4 से भाग लग जाएगा। अब इधर 4 6 2 8 7 6 4 2 4 है, यानी 2 4 में लग गया तो सब में भाग लग जाएगा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। इसी तरह बनाइएगा, यानी कि दायां तरफ से इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में 4 से भाग लगेगा, आपका कम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 2 1 दे दिया, 21 में 4 से भाग दीजिएगा, नहीं लगेगा, यानी 4 से विभाजित नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 6 4 दे दिया, ये 64 हो गया, 4 से भाग दीजिएगा एक बार में, 2 बचा 24 हो गया, यानी लग जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, सब भाग आज बताएंगे और आप लोगों को कुछ अच्छा चीज़ भी जानने को मिलेगा, बस बने रहिएगा। जैसे 5 से विभाज्यता का रूल क्या कहेगा, तो इकाई अंक पर 0 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, तब जाके ये 5 से विभाजित होगा, और इसके छोड़कर कुछ भी रहेगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 दे देंगे, इसकी इकाई अंक पर जैसे 2 है तो भाग नहीं लगेगा, जैसे 1 5 है तो 5 तो लग जाएगा भाग। कैसे, 15 भागा 5 कीजिएगा बराबर 3 बार लगा। जैसे मान लीजिए 20 है, 5 से 4 बार लग गया, लेकिन यहाँ दे देगा 2 4, इकाई स्थान पर 4 है, यानी कि 0 5 छोड़कर कोई दूसरा रहेगा, नहीं लगेगा। 5 का विभाज्यता का रूल आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह मतलब बनेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों आप लोगों को एक बताना चाहते हैं, और जैसे 4 का विभाज्यता का नियम में जैसे बताए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक आप लोग सुने होंगे तो अच्छा है, नहीं सुने होंगे तो वो भी सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 00 दे दिया, यहाँ पूछेगा 4 से विभाजित है कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ 4 दे दिया तो आप लोग समझ सकते हैं कि 112 में लगेगा, ये बात सही है। लेकिन 00 किसी इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 00 रहेगा तो 4 से विभाजित होगा, कोई भी संख्या रहे। जैसे मान लीजिए 5 6 2 4 00 है, आप उस समय आप लोग सोचिएगा 4 से 2 0 से बनी संख्या में भाग कैसे देंगे, तो कटेगा नहीं कटेगा, ये नियम नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 2 अंक से जैसे इधर राइट हैंड से 2 0 रहेगा तो संख्या 4 से विभाजित होगा ही होगा।
चूंकि आप लोग बताए थे कि 2 अंक लास्ट से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 0 आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा विभाजित है कि नहीं है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 अंक 0 रहेगा दाहिना तरफ से तो 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाजता का नियम बता दिए। 6 से विभाजता का रूल आप लोग देखिए, 6 से विभाजता का रूल है कि 6 का जैसे गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, यानी जो संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए वो संख्या 6 से विभाजित होगा। मान लीजिए जैसे 2 3 हो गया और 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, यानी 3 से नहीं लगेगा तो 6 से भी नहीं लगेगा। मान लीजिए 6 है, अगर पूछेगा 6 से लगेगा तो कैसे लगेगा, मान लीजिए तो 6 12 6 18 हो गया, यानी 18 में किससे लगेगा, 2 से भी लगेगा, क्योंकि का स्थान पे सम है तो 2 से लगेगा करेगा। उसके बाद हो गया 18 जोड़ करती है, इससे भी लगेगा, 3 से भी, यानी कि 6 से विभाजता का रूल है कि 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए। आप लोग इतना तक समझ गए होंगे, आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट जो आप लोगों को बताए थे कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होता है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 1 का विभाजता रूल इसलिए नहीं बनाया गया कि क्योंकि 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही मिलेगा। उसके बाद देखिए 2 वाला आप लोग जिस तरह पढ़े हैं वो भी सही है, और 3 वाला पढ़े हैं वो भी सही है। लेकिन 3 वाला में हम बताए थे आपको क्या, एक विशेष चीज़, जैसे जोड़कर आप लोग भाग देते हैं, लेकिन जैसे 3 2 4 दे दिया तो हम इसको भाग कैसे देंगे, 3 से देंगे। तो मान लीजिए 3 से मतलब इसमें भाग डायरेक्ट नहीं देंगे, मतलब क्या, इसमें क्या करेंगे, 3 का जैसे देखेंगे डिजिट सम करके, जैसे 3 कट गया, 3 का गुणज है, नहीं जो कटने वाला है 4 2 6 हो गया, 6 भी 3 से भाग देंगे लग जाएगा, यानी कि डिजिट सम करके ऐसा कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। मान लीजिए 1 2 1 दे दिया तो ये 2 1 हो गया, 3 कट गया, लेकिन बच गया 1, यानी कि इस 3 से विभाजित नहीं होगा। ये आप लोग समझे। 4 वाला भाग बताए थे कि 4 से जब भाग देंगे तो लास्ट 2 अंक बनी संख्या 4 से विभाजित होगा, जैसे 4 1 2 तो 12 है, जैसे 4 से विभाजित है, सही है। लेकिन मान लीजिए देता 5 6 00 तो आप 2 अंक लास्ट की संख्या 4 से विभाजित है नहीं है, पता नहीं चलेगा, चूंकि 00 है तो याद रखिएगा कि 00 रहेगा तो वो भी संख्या 4 से विभाजित होगा। एक नया चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं उसी के क्रम में। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो उसके बाद हम 7 का विभाजता का रूल बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 7 का विभाजता का रूल आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे है, जैसे यहाँ पर है, ये है 623 है, इसमें क्या कीजिएगा, 3 जैसे लास्ट वाली जो संख्या रहेगा उसको जो है उसके दो इकाई वाली संख्या में घटाना है डबल करके, 3 दूना 6 और इसको घटा दीजिए, 62 6 गया, 56 6 62 हो गया, तब 7 से भाग दीजिएगा, 8 बार में कट गया, यानी कि जो संख्या बना रहेगा उसकी इकाई अंक को डबल करके और उसका दहाई और सैकड़ा वाला संख्या में घटा देना है। देखिए 3 का डबल कर दिए, 6 घटा दिए, बचा 56, अब 7 से भाग दीजिए 8 बार में, ऐसा बनाना है दोस्तों, तभी जाकर होगा। नहीं तो आप लोग जैसे इसको 7 से भाग दीजिए, जितना टाइम खपत होगा वो आप लोग खुद समझिएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर है 34 23 है, 3 का डबल कीजिएगा 6 हो गया, अब 42 में 6 कर दीजिएगा 36 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इसका ऐसे, मतलब आप लोग ध्यान से देखकर इस तरह का क्वेश्चन जो होगा आप लोग बनाइएगा। उम्मीद करते हैं यह बात भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए 8 से विभाजता का नियम क्या है। 8 से विभाजता का रूल दोस्तों अगर आप लोगों को आता होगा तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम स्पीड से थोड़ा बताते जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही बताते हैं क्योंकि आप लोग पढ़े भी होंगे और हम लेट करेंगे तो आप लोगों को लगेगा क्या विभाजता का नियम पढ़ा रहा है। तो आप लोग गौर से कीजिएगा, आप लोग जो पढ़े होंगे उसमें कुछ अलग अलग चीज़ हम बताते हैं, इसलिए आप लोगों को फायदा होगा। 8 से विभाजता का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इसका 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा से बनी अंक का जो 8 से भाग हुआ, जैसे मान लीजिए 1 2 4 1 और दे दिए, हम लेकर दे दिए यहाँ पर 6। अब पूछेगा कि यह 8 से विभाजित है, तो आप लोग यहाँ से 8 से भाग दीजिएगा, जितना टाइम होगा तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, उस चीज़ को फॉलो करना नहीं है। तो विभाजता का नियम क्या है, 416 हम दे लेंगे 8 से भाग, 8 5 40 बच गया 1 6 8 दूनी 16, यानी 3 अंक से बड़ी संख्या कट गया तो 8 से विभाजित हो जाएगा। आप लोग ये समझ गए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है,
3 अंक लास्ट 0 रहेगा, वो भी संख्या 8 से भागा हो, चाहे कोई भी संख्या। मान लीजिए 100, 3 इधर से देख लेंगे, 3 संख्या इधर से है, 8 से विभाजित हो जाएगा, अंक मुंक बता देना है। 15 छोड़ 3 0 दे देगा, तो हम बोल देंगे कि 8 से विभाजित है। ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि 3 0 वाला फॉर्म। उसी तरह 4 वाला हम बताए थे कि डबल 0 रहेगा, 8 वाला हम बताए थे कि 3 0 रहेगा। उसी तरह मान लीजिए 12 रहेगा तो 4 0 रहेगा, उससे विभाजित लगा जाएगा। ये सब आप लोगों को एक अच्छा बता रहे हैं। आप लोग इस तरह भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, भाग बिल्कुल दोस्तों लग जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे कोई संख्या है, सबका योग 9 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 दे दिया, अब जोड़िए 3 3 6 4 6 4 10 हो गया, और इधर हो गया 8 18 हो गया, तो यानी 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी सभी अंकों का योगफल में 9 से विभाजित रहना चाहिए, तो 9 से विभाजित होगा। नहीं लगेगा भाग तो 9 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 1 है, तो 3 1 4 हो गया, 4 में 9 से भाग नहीं लगेगा, तो ये नहीं हो जाएगा। इसी तरह आप लोग बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा दोस्तों, तभी जाकर आप लोग जो अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। और हमेशा से माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, रोशन करने के लिए आप लोग जमकर मेहनत कीजिए। चूँकि देख रहे हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी तरह का कितना समाज अब आज भ्रष्ट हो रहा है, और कितना जो एक आप लोगों को कोटेशन भी मालूम होगा कि हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, एंड कैरेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग इज लॉस। लेकिन बच्चों या दोस्तों या मेरा भाई बहन या जो भी हमको मानते हैं, वो समझिए कि आज दुनिया इतना गंदा से गंदा चरित्र हो गया है कि लोग कैरेक्टर पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग जहाँ मान लीजिए बाहर पढ़ने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, लेकिन आपका पढ़ाई से ध्यान हटकर कुछ अलग चीज चल जाता है, जो कि आपके भविष्य के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनेगा। दोस्तों अपनी माँ बाप की ओर देखिए कि वो किस तरह खेत में काम करके किस तरह आप लोगों को पढ़ाने के लिए रात दिन अपना पेट का भोजन निकाल कर आप लोगों के लिए रात दिन देते हैं, ताकि मेरा बच्चा कल कुछ कर सके। लेकिन आप लोग दोस्तों, कुछ लोग इस तरह का माहौल बना चुके हैं कि इस तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या विभिन्न प्रकार की झांसा में आज फंस गए हैं और अपना जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों समय की कीमत नहीं देखिएगा तो बर्बाद होना आपका फिक्स है। मेरा काम समझाना था, और जागरूकता मेरी जी चैनल हमेशा से समझाने के लिए जाना जाता है, और हमेशा पढ़ाई के लिए आप लोगों के लिए साथ रहेगा। तो आप लोग दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर कोई धरती पर नहीं है। चूंकि आप जब किसी स्थिति में होंगे तो माँ बाप ही आपका साथ देगा, नहीं कि गर्लफ्रेंड। दोस्तों इसीलिए हमेशा से अपनी सपना की ओर भाग दौड़ कीजिए, नहीं कि किसी लड़की के पीछे। चूंकि लाइफ बर्बाद होने के बाद कोई आपका तमाशा सिर्फ देखेगा दुनिया। चलिए 10 का विभाज्यता का नियम बताते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम खुद आप लोग जानते हैं कि लास्ट में 0 होगा, 10 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 512 दे देगा, नहीं होगा, 510 दे देगा, हो जाएगा। 11 का विभाज्यता का रूल क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 दे दिए, जैसे 3 1 4 हो गया, 4 5 हो गया, 9 हो गया। जैसे ये हो गया 6, ये हो गया 6, घटाएंगे कितना हो गया 3, मतलब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि घटाकर और जोड़कर जो संख्या 11 से भाग लग जाएगा तब तो विभाज्यता का रूल होगा, नहीं लगा तो नहीं हुआ। उसी तरह भाग देंगे 15 में नहीं लगेगा, इसी तरह विभाज्यता का रूल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए ऐसा कोई संख्या लेते हैं जैसे आपका पूरा जाएगा 1 4 5 4 9, ये मान लीजिए 9, और ये दे देते हैं यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए 4 4 8 9 हो गया, ये दे देते हैं 2, इधर देते हैं 7। मान लीजिए ये हो गया 5 4 9 हो जाएगा, 7 2 9, घटाएंगे 0 हो जाएगा, बस हो गया। घटा कर या जोड़कर मेरा उसमें घटाकर या मतलब जोड़कर 11 का गुणा मतलब 11 से भाग लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए घटाए तो 0 हो गया, इसमें 11 से भाग लग जाएगा। आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे 12 4 7 4 है, मान लीजिए दिखाते हैं आप लोग। 1 11 1 हो गया, 14 हो गया, 1 हो गया, 11 3 हो गया, 7 11 33 4 हो गया, 44 कट गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी इस तरह का पढ़े होंगे। उसी तरह दोस्तों 12 हो गया, या मान लीजिए 12 हो गया तो 2 3 4 से भाग लाना चाहिए, तब जाकर 22 से विभाज्य होगा। यानी मान लीजिए कोई बोल देता है कि 22 से विभाज्यता का रूल क्या है, तो 22 से विभाज्यता का रूल क्या होगा? 22 का गुणनखंड क्या होगा? 2 11, 2 और 11 दोनों से भाग लेना चाहिए। 33 का विभाज्यता का रूल क्या है? 3 और 11 से लगना चाहिए। उसी तरह 77 का विभाज्यता का रूल क्या है? 7 और 11 से लगना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आप लोग भी जमकर मेहनत कीजिए, और माँ बाप के सपना रोशन करने के लिए और अपना जिंदगी को बनाने के लिए किसी के दोस्तों पीछे मत भागिए, क्योंकि समय एक अनमोल चीज़ है। जो समय को खो देगा वो जिंदगी भर भटकता रह जाएगा। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ अब हम फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए। इसी तरह जागरूकता मेरे जी चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।